दादी के गुजरते ही पूरा परिवार उनके छिपाए हुए कीमती गहनों को ढूंढने में लग गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन गहनों की हिफाजत दादी की आत्मा अब भी कर रही है। दादी की मौत के बाद घर का कोई भी सदस्य गहने नहीं खोज पाया, क्योंकि उनकी आत्मा ने सारे गहने अपनी छोटी बहू को सौंप दिए थे और उन्हें सिर्फ वही देख सकती थी। हर रात जब छोटी बहू रसोई में खाना बनाती, दादी की आत्मा उसके सामने आ जाती। शुरुआत में वह बुरी तरह डरती थी, लेकिन दादी उसे सिर्फ गहनों को संभाल कर रखने के लिए कहती थी। एक दिन पति की मदद करने के लिए छोटी बहू ने मजबूरी में एक गहना बेच दिया और उन पैसों से उसके लिए साड़ी की छोटी सी दुकान खुलवा दी। जब दादी को यह पता चला तो वह नाराज होकर उसे खूब डांटने लगी। छोटी बहू ने अगले ही दिन वैसा ही दूसरा गहना खरीद कर उसकी जगह रख दिया। यह देखकर दादी ने पूछा, दुकान का नाम क्या रखा? छोटी बहू ने मुस्कुराकर कहा, आपके नाम पर। यह सुनते ही दादी की नाराजगी खुशी में बदल गई। कुछ समय बाद छोटी बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इसके बाद अचानक दादी की आत्मा उसे दिखाई देना बंद हो गई और अब सिर्फ उसकी नन्ही पोती को दिखाई देने लगी। हैरानी की बात यह थी कि बच्ची ने कभी अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे दादी और पोती के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। बच्ची अपनी दादी की आत्मा से बिल्कुल नहीं डरती थी, लेकिन एक दिन दादी ने अपनी पोती को आखिरी बार प्यार से देखा, मुस्कुराई और हमेशा के लिए उस घर से विदा हो गई।